Okay, Capricorn, सन मून राइजिंग एंड वीनस। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ontarotimo@gmail.com। रोल्स कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, कीप दैट इन माइंड। ओके, ओके। सो कैप्रिकॉर्न, अगर आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिज जो भी है, राइट, इट्स ऑन द रॉक्स, और अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है आपके और आपके पर्सन के बीच में, थिंक अगेन, थिंक अगेन। बस अगर आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में सब कुछ खत्म हो गया कैप्रिकॉर्न, और आपको लग रहा है कि यार आपके और इस पर्सन के बीच में अब कभी कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है, थिंक अगेन। क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है आपकी तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है आपकी तरफ से। ये हफ्ते 23 to 29 में इम्पॉसिबिलिटीज लग रही है, फियर हो रहा है, इनसिक्योरिटीज हो रही है किसी चीज की। आप अपने आप को प्रॉब्लम सॉल्व तो कर नहीं रहे, प्रॉब्लम सॉल्व करने से भाग रहे हैं। यू नो, जैसे एनर्जी जहां पे आप भाग रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने से। आपकी तरफ ये पर्सन पूरी तरह से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो ये पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं आपके पास, या ट्रैवल किया आपके पास। या फिर अगर कम्युनिकेशन नहीं थी तो पूरी जोर शोर से ये पर्सन कम्युनिकेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मगर आपने एक वॉल बनाया है, आपने आपके सामने एक दीवार खड़ी रखी है, और वो दीवार जिस 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 नींव पे खड़ी है ना, वो बहुत वीक है। क्योंकि आप जिस वजह से इतने डिफेंसिव हो रहे हैं, डर रहे हैं, कंफर्ट जोन में रह रहे हैं, सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो नींव ही पूरी तरह से फाउंडेशन सही है ही नहीं। वो झूठ के बिना पे है, डर के बिना पे है, राइट। और ये बहुत सही तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं आपसे। ये पर्सन बहुत परस्यूएसिव है। मतलब आई फील कि ये पर्सन पूरी तरह से आपको मनाना चाहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, या मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। बहुत परस्यूसिव, इनका एक गोल है, रेजर शार्प फोकस है इनका गोल, और गोल आप पे है। और आपकी एनर्जीज है ऑलमोस्ट लाइक इन द करंट एनर्जी, जहां पे नाउ यू आर मेकिंग योर सेल्फ अ प्रायोरिटी। इट्स लाइक बहुत ओवरथिंक कर लिया, बहुत डर गए, बहुत ज्यादा ऐसा लगा कि हम निकल नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं हो पाएगा। नाउ यू आर रिलैक्सिंग, एकदम से आप रिलैक्स हो रहे हैं। ओके, एकदम से यू आर मेकिंग योर सेल्फ अ प्रायोरिटी। यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, योर इमोशनल बीइंग, स्पिरिचुअल बीइंग। पार्लर जाना, सलोन जाना, मेन के लिए जिम जाना, अपनी हेल्थ के बारे में फोकस करना, डाइट पे फोकस करना, करियर पे फोकस करना, जो चीजें आपको खुश करती है वही करना, राइट। एक डिपेंडेंसी से आप निकल रहे हैं, राइट, जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि यार अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। पहले जरूरत थी, अब नहीं है, अब मैं खुश हूं अपने आप में। अब वेरी क्लियरली आपके माइंड पे है कि आपको वॉक अवे कर लेना है, आपको तो मूव ऑन करना है फॉर श्योर। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगी कि ये चैप्टर खत्म हो चुका है, बट मैं ये डेफिनेटली कहूंगी कि भाई टेम्परेरली आपको लग रहा है यार यहाँ पे बात नहीं बनने वाली। ओके, आप एक सच्चाई की तरफ जाना चाहते हैं कि सच्चाई है क्या हमारे मैरिज के बारे में, या सच्चाई है क्या हमारे रिलेशनशिप के बारे में। सो आपका ये नजरिया है कि आई वॉन्ट टू नो द ट्रूथ, क्या सच्चाई है हम दोनों के बीच में, क्या ये वर्कआउट हो रहा है, क्या ये वर्कआउट नहीं हो रहा है। सो बहुत लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न, आप एक ब्रेक पे जाना चाहते हैं, या तो आप ट्रैवल करना चाहते हैं, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं बिकॉज आप इस सिचुएशन से अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं। जबकि ये पर्सन अभी भी आपके साथ एक हैप्पीली एवर आफ्टर चाहते हैं, बहुत ज्यादा खुश है आपके साथ, या बहुत ज्यादा खुशी चाहते हैं आपके साथ। आपके आप डिस्टेंस कर रहे हैं अपने आप को,
और ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके बारे में, बच्चों के बारे में या फिर रिलेशनशिप के बारे में एक्सेट्रा। बिकॉज़ ये कोशिश तो बहुत करी थी इन्होंने कम्युनिकेशन करने की, लेकिन आपकी तरफ से कुछ ना कुछ एक एक ब्लॉकेज ब्लॉकेज सा लग रहा है। बहुत स्ट्रेस्ड है ये पर्सन, आई डोंट नो व्हाट दे आर स्ट्रेस्ड अबाउट, बट बहुत स्ट्रेस्ड है। ये रात भर सो नहीं पा रहे हैं। ओके, दिखा तो रहे कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं और सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन या तो वो ओवरथिंकिंग कर रहे हैं या फिर वो रात भर सो नहीं पा रहे, यही सोच-सोच या तो गिल्टी है। इट्स जस्ट समथिंग दैट इज़ जिसकी वजह से ये पर्सन पूरी रात भर जागते हैं कि क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? एंड बहुत लोगों के लिए आप ऑलमोस्ट ऑन द प्रोसेस है, ऑन द वर्ज ऑफ मेकिंग अ डिसीजन टू प्रोबेबली वॉक अवे फ्रॉम दिस पर्सन। सी, बहुत डिफेंसिव थे, ये भी बहुत डिफेंसिव थे स्टार्टिंग में। ओके, बहुत वेट किया, बहुत कॉन्टेम्पलेट किया, लेकिन अब जाके ये पर्सन को लग रहा है कि अगर मैंने और वेट किया ना, तो कैप्रिकॉर्न ने निकलना है मेरी लाइफ से। सी, सी बहुत स्लो डाउन थे, बहुत पेशेंट हैं, थे, पेशेंट है अभी भी, स्लोली बट स्टेडली आना चाहते हैं आपकी तरफ। ओके, मे बी इनका ध्यान पैसों पे था, करियर पे था पहले, बट ये पर्सन अब आप पे फोकस रहना चाहते हैं। या रियलाइजेशन हुआ इस पर्सन को कि उन्होंने गलत चीजों पे फोकस किया था, कुछ तो नेगेटिव था। लेकिन ये जो ओवर थिंकिंग भी हो रही है ना, ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ देयर नेचर। एक न्यू बिगिनिंग के साथ, दे वांटेड अ न्यू बिगिनिंग विथ यू, दे वांट अ न्यू बिगिनिंग इन लव विथ यू, लेकिन या आप दो माइंड्स पे है, आपने डिसीजन बनाया नहीं है पूरी तरह से। मे बी आपके पास दो ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस है, या फिर आप ओवरऑल बस डिसाइड करना चाहते हैं कि क्या मैं रहूं या ना रहूं, क्या ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही है नहीं है। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आपके रेपुटेशन का सवाल है। यार, मजा तो नहीं आ रहा, खुश तो नहीं हूं यहाँ पे, लेकिन फिर भी शायद रहना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ रेपुटेशन, बिकॉज ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ फैमिली की रेपुटेशन की वजह से। सो आपका ध्यान इस पर्सन पे लग रहा है ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। यू डोंट केयर अबाउट दिस पर्सन एनी मोर, फॉरगेट दैट। मुझे लग रहा है मुझे ऐसा करना चाहिए कि आप अपने आप के बारे में ही केयर करते हैं। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन निग्लेक्ट हो रहे हैं। मे बी इस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया है, अब जाके रियलाइज हो रहा है इन्हें, तो अब ये मैरिज को सेव करना चाहते हैं या रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, बट मुझे लग रहा है टू लेट। ये आए भी सही आपके पास, लेकिन आपने अपने आप को बांध के रखा। आपने अपने आप को बार बार एक रिस्ट्रिक्टेड मोड पे रखा कि नहीं, मैं नहीं जा सकता या मैं नहीं जा सकती इसके पास। या यू वांट समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश। ओके, ऐसा लग रहा है मुझे। ये पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन तो होगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन होगी, लेकिन वो कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं होगा। कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं होगा, बिकॉज आप ड्रामा से भाग रहे हैं। ये पर्सन बहुत ड्रामा लाते हैं आपके लाइफ में, यू नो, दे ब्रिंग टू मच अनवांटेड ड्रामा, जिसके लिए आप रेडी नहीं है। ये पर्सन कम्युनिकेट करेंगे फॉर श्योर। अब तक अगर इस पर्सन ने चुप्पी मेंटेन की थी, तो वो कम्युनिकेट करेंगे फॉर श्योर। जैसे मैं कह रही हूँ, कम्युनिकेशन एक बार शुरू हो गई खत्म नहीं होगी कैप्रिकॉर्न। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चुपचाप डिसीजन बना रहे हैं कि यहां से निकले कैसे। बट आई डोंट सी अ डिवोर्स। अगर आप मैरिड है, डिवोर्स नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन अगर रिलेशनशिप है, तो चांसेस है कि आप चुपचाप यहां से कट लेना चाहते हैं। वाह, ये पर्सन ट्रैवल करेंगे आपकी तरफ। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में है तो ये ट्रैवल करेंगे आपकी तरफ, ये तो सोच रहे हैं ट्रैवल करना आपकी तरफ। या अपने प्राइड और ईगो को छोड़ के ट्रैवल करना चाहता है आपकी तरफ। और शादी, अगर शादी है, आप अगर आप शादीशुदा है, तो वो शादी को रिवाइव करना चाहते हैं। अगर शादी नहीं हुई है, तो ये शादी करना चाहते हैं आपके साथ। एक एक ऑनेस्ट असेसमेंट हुई है, एक एक ऑनेस्टली उन्होंने अपने आप को देखा है, टटोला है कि भाई मैं गलत कहाँ हूं। जो अब तक उन्होंने देखा नहीं था, अब तक उन्हें लग रहा था आप ही गलत हो। अब इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि भाई या तो गलती 50-50 थी, या फिर गलती पूरी उनकी थी।
पहले क्या था, पूरा का पूरा ब्लेम आप पे, जबकि आपने कभी कुछ किया ही नहीं था। या ये दे आर गोइंग टू स्पीक देयर माइंड, ये सच्चाई के साथ आने वाले हैं, सच बताने वाले हैं, कन्फेस करने वाले हैं, ओके, और एक रिकंसिलिएशन के साथ आने वाले हैं आफ्टर अ ब्रेक। बहुत सोचा इस पर्सन ने और अब एक रिकंसिलिएशन आ रहा है आपकी तरफ कैप्रिकॉर्न बाय द एंड ऑफ सितंबर। मुझे नहीं पता आप क्या करने वाले हो, बिकॉज आप काफी प्रिपेयर्ड लग रहे हो कि अभी के लिए तो मुझे दूर जाना है, अभी के लिए मुझे डिस्टेंस करना है अपने आप को सोचने के लिए। बट ये पर्सन दे आर हेल बेंट कि नहीं, बिकॉज यहाँ पे एक किस्म का ओवर थिंकिंग हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन जो है ना बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं, उन्होंने आपके साथ कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से बार 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 गिल्टी फील कर रहे हैं वो, यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ओके। बट अब रियलाइजेशन हो रहा है कि अब वो जो भी गलत किया था उसे सही करना चाहते हैं। अब कुछ लोगों के लिए इट्स गोइंग टू बी टू लेट, और कुछ लोगों के लिए अगर आप शादीशुदा है तो ये एक सेकेंड चांस चाहते हैं, रिन्यूअल चाहते हैं, ओके, माफी मांगना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इन्हें चांस देना चाहते हैं या नहीं, ओके।